अब से लगभग 7 महीने पहले बाड़मेर में 1.5 बीघा जमीन अचानक 80 से 90 फीट तक धंस गई थी। उसके बाद भी कई और जगह से कुछ ऐसे ही अजीबोगरीब हादसे देखने को मिले, लेकिन अब बाड़मेर से लगते जिले जैसलमेर में जो हादसा देखने को मिला है वो सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। जैसलमेर जिला रेत के बड़े टीलों और रेगिस्तान के लिए जाना जाता है। जैसलमेर में गर्मी के दिनों में तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच जाता है। रेतीले टीले होने की वजह से जैसलमेर में पानी की भी बड़ी समस्या होती है। हालांकि जैसलमेर से अब अजीबोगरीब घटना सामने आई है जो काफी चर्चा का विषय बनी हुई है। जैसलमेर के नहरी इलाके के मोहनगढ़ में शनिवार को ट्यूबवेल के खुदाई के दौरान अचानक से जमीन धंसने का मामला सामने आया था। इस दौरान खुदाई में लगा ट्रक गहरे गड्ढे में समा गया। वहीं जमीन से अचानक पानी बाहर आने लगा। जमीन से निकलने वाला पानी 3 से 4 फीट तक उछलने लगा और जिसे देखकर कुछ ऐसा लग रहा था कि मानो ज्वालामुखी से लावा निकल रहा हो। पानी के साथ गैस और कीचड़ भी आ रही थी। इस नज़ारे को देख आसपास के इलाके में दहशत फैल गई। वहीं ट्यूबवेल की खुदाई कर रहे कर्मचारी और ग्रामीण वहां से दूर भाग गए। हादसा बीते शनिवार को मोहनगढ़ इलाके का है, जहां विक्रम सिंह के खेत में ट्यूबवेल की खुदाई के दौरान शनिवार को ये हादसा हुआ। ट्यूबवेल की खुदाई के दौरान अचानक जमीन धंसने से करीब 22 टन मशीन लगा ट्रक 850 फीट गहरे गड्ढे में धंस गया। ट्यूबवेल की खुदाई के दौरान अचानक जमीन धंसने से करीब 22 टन मशीन लगा ट्रक गहरे गड्ढे में धंस गया। वहीं फटी जमीन से अचानक पानी बाहर आने लगा, जिसके बाद लोगों ने भूजल विभाग को इसकी जानकारी दी। जानकारी मिलने पर भूजल वैज्ञानिक एनडी इनखिया के नेतृत्व में एक टीम मौके पर पहुंची। साथ ही पुलिस और प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंची। पानी का वेग इतना ज्यादा तेज था कि वहां गड्ढा हो गया। वहां पानी के लगातार बहने के कारण चारों तरफ पानी को देखते हुए मोहनगढ़ के उप तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट ललित चरण ने एक आदेश जारी किया कि अचानक पानी और गैस धरती के बाहर प्रेशर के साथ फैल रहे हैं। यह रिसाव निरंतर जारी है, जिसे रोकने के लिए प्रशासन लगातार जुटा है। वहीं उन्होंने लोगों से अपील की कि इस जगह पर भूमि धंसने और विस्फोट होने की संभावनाएं हैं, इसलिए कोई भी व्यक्ति खुद या अपने माल मवेशी को लेकर इस क्षेत्र के 500 मीटर की परिधि में न आए। कल उप तहसील क्षेत्र मोहनगढ़ के सुतार मंडी के पास चक 27 बीडी है, उसके पास एक काश्तकार विक्रम सिंह भाटी है। वो अपने खेत में ट्यूबवेल खुदवा रहे थे। लगभग 850 फीट के आसपास खुदाई करने के दौरान है वो अचानक से जमीन से तेज आवाज के साथ पानी, सिल्ट और गैस है उनका रिसाव शुरू हो गया। ये सब आवाज़ सुन के आसपास जो भी काश्तकार और ऑपरेटर थे वो सुरक्षित दूरी पर चले गए, जिससे कि जान माल की हानि तो नहीं हुई, लेकिन जो खुदाई कर रही थी मशीन थी, वो मशीन है वो धमाके के साथ गड्ढे में समा गई। जो कुएं से निकल रहा है वो पानी कम है, सिल्ट और गैस है उसका बहाव ज़्यादा है। इसके लिए हमने आसपास के जो भी है 500 मीटर एरिया खाली करवाया। यदि जरूरत पड़ी तो हम उससे आगे का एरिया है उसको भी खाली करवा के सुरक्षित दूरी पे पहुंचाएंगे और जो भी इस क्षेत्र में विशेषज्ञ टीमें हैं वो बुला के उनसे ये कुआं सील करवाने या अग्रिम कार्रवाई है वो करवाई जाएगी। वहीं इस पूरे मामले में भूजल वैज्ञानिक ने क्या बताया वो भी सुनिए। ये जियोलॉजी, हाइड्रोजियोलॉजी के अंदर, भू विज्ञान के अंदर इसको आर्टिशियल कंडीशन कहते हैं, जिसके अंदर जो भूजल होता है वो इम्पीरियस लेयर जो होती है, मिट्टी की परतें होती है, उसके नीचे दबा हुआ रहता है और जैसे ही उसको पंचर करते हैं या खुदाई करते हैं तो ऑटो फ्लो होकर के बाहर आना शुरू हो जाता है। क्योंकि कई इस तरह की कंडीशंस होती है ग्राउंड वाटर के अंदर, जिसकी वजह से कई सालों से जो जमा हो रखा है पानी होता है, अभी भी यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि उसी वजह से यहाँ पानी बड़ी मात्रा में बाहर निकल रहा है और एक कैविटी भी बन रही है। तो मेरा दृष्टिया जो वैज्ञानिक रूप तो है ही, उसके अलावा भी लोगों से भी ये अपील है कि इस स्थान से दूर है, क्योंकि ये स्थिति कई दिनों तक लगातार चल सकती है। क्योंकि ये जो एक्यूफर है यहाँ का, जो जिसको टर्सी सैंडस्टोन कहते हैं, ये बहुत बड़े भूभाग में फैला हुआ है और उसमें अथाह पानी है और पास में ग्राउंड वाटर का ज्यादा विकास नहीं होने की वजह से ये जो पानी कई दिनों तक बाहर बहता रहेगा और ये धीरे धीरे आस पास के सामने भी फैल सकता है।
क्योंकि जब तक उसको रोकने के जितने भी प्रयास किए जाएंगे प्रारंभिक रूप में इसको रोकना बहुत ही कठिन है। हालांकि कई तरह की स्थितियां उसके लिए प्रयास की जा रही है, फिर भी इस जो वर्तमान स्थिति है वो बहुत ही चिंताजनक है और आम जन इससे दूर रहे तो ठीक रहेगा। उधर इस मामले के सामने आने के बाद ही विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करके बताया कि राजस्थान में एक समय में जहां सरस्वती नाम से नदी बहती थी, लंबे समय से विलुप्त नदी अब ऊपर उठ रही है। खैर, अब सरस्वती नदी है या फिर नहीं, ये तो फिलहाल कहा नहीं जा सकता, लेकिन बीते लगभग 7 महीने पहले बाड़मेर में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला था, जब 1.5 बीघा जमीन 70 से 90 फीट तक धंस गई थी, जिसके बाद सरस्वती नदी को लेकर भी सवाल उठने लगे थे। और इसके बाद झुंझुनू में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला था। फिलहाल आपकी इस पर क्या राय है? आप भी अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। TV9 राजस्थान के लिए जैसलमेर से जगदीश गोस्वामी की रिपोर्ट।